धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर मनोज चौधरी जी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर और कैबिनेट के मेरे साथी श्री अश्विनी वैष्णव जी, बड़ौदा के सांसद एवं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कोर्ट मेंबर डॉक्टर हेमांगी जोशी, बड़ौदा की राजमाता और गतिशक्ति विश्वविद्यालय की कोर्ट मेंबर श्रीमती शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एवं एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ और अन्य मौजूद वहां पर सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय परिवार से क्षमा चाहता हूं कि अपना कार्यक्रम इस दीक्षांत समारोह के लिए देने के बावजूद मैं उपस्थित नहीं हो सका। हमारे कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिससे कि हमारे मित्र श्री अश्विनी जी वैष्णव अच्छी तरह परिचित हैं और अब तक लगभग 50-60 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह को मैं संबोधित कर चुका हूं। तो आज यह पहला अवसर है जब मैंने कार्यक्रम दिया हो और मैं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए पुनः पूरे विश्वविद्यालय परिवार से मैं खेद व्यक्त करता हूं। साथियों, गुजरात एक ऐसी भूमि है जिसने देश को विचार भी दिए हैं और विचारधारा भी दी है और नेतृत्व भी दिया है। यह वह धरती है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जागरण की मशाल जलाई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया और इसी गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व दिया जो इस देश की राजनीति में विकास और राष्ट्रहित की एक नई परिभाषा गढ़ने में कामयाबी हासिल की है। यदि मैं स्पेसिफिकली बड़ौदा की बात करूं तो यह मुझे केवल एक शहर नहीं लगता, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम लगता है। साथियों, समय समय पर मैं देश के अनेक विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में जाता रहता हूं। आईआईटीज, आईआईएम्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह मुझे एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। हर संस्थान अपने स्तर पर भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। हमारे युवा देश को जिस गति से शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उनके हाथों में डिग्रियों के साथ साथ इस देश का भविष्य भी आकार ले रहा है। लेकिन आज मैं जिस संस्थान के स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर रहा हूं, यह अपने आप में एक विशेष संस्थान है। यह संस्थान उन संस्थानों में नहीं आता जिन्हें हम आमतौर पर परंपरागत विश्वविद्यालय कहते हैं। यह गतिशक्ति विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, यह नाम ही अपने आप में एक विचार है, एक गति है, एक मिशन है। यह भारत को तेज, संगठित और समन्वित रूप से आगे बढ़ाने की राष्ट्रीय आकांक्षा को मूर्त रूप दे रहा है। यह विश्वविद्यालय अपने नाम की तरह ही गति और शक्ति दोनों का सजीव उदाहरण है। साथियों, आपके संस्थान की एक विशेषता यह भी है कि यह शुद्ध रूप से अप्लाइड नॉलेज पर विशेष रूप से बल देता है। यहां केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान सिखाए जाते हैं। यही विशेषता इस देश के अन्य विश्वविद्यालयों से इसे अलग बनाती है। यहां जो कुछ भी आपको सिखाया गया वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा है। आपने सीखा है कि असली दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, चाहे वो रेलवेज हो, इंजीनियरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डाटा साइंस हो। और यही बात इस विश्वविद्यालय को बाकी संस्थानों से काफी हद तक अलग बनाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर एक छात्र अब जहां भी जाएगा वहां अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपने नजरिए से कुछ न कुछ नया जरूर करेगा। आज आप सभी छात्र लॉजिस्टिक्स के मामले में एक तरह से देश के सबसे प्रतिष्ठित स्टडी सेंटर्स में से एक गतिशक्ति विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। यदि लॉजिस्टिक्स के बारे में मैं आपसे बात करूं
तो इसका महत्व किसी से छिपा नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में लॉजिस्टिक्स का रोल हमें भले साफ तौर पर न दिखे, लेकिन वास्तव में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप थोड़ा सा पास्ट में जाइए तो कोविड के उस बुरे दौर को बीते बहुत समय नहीं हुआ है। हम सबके जेहन में वो यादें आज भी ताजा हैं। लाखों वैक्सीन डोज देश के कोने कोने तक पहुंची। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर समय से पहुंचे। मेडिकल टीमें एयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर पहुंची। यह सब बेहतर लॉजिस्टिक्स के ही जरिए संभव हो पाया। यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं तो भारत जैसे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जिन सेक्टर्स की बड़ी भूमिका है, उनमें लॉजिस्टिक्स एक मेन पिलर है। लॉजिस्टिक्स ही वह प्रोसेस है जो प्री प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक और हर स्टेप को आपस में जोड़ती है। साथियों, आज देश में यदि कोई प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट में तैयार होता है और वह समय पर दिल्ली या मुंबई के बाजार तक पहुंचता है, तो यह लॉजिस्टिक्स सिस्टम की एफिशिएंसी का ही एक प्रमाण है। भारत की जीडीपी में लॉजिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीकों से इंपॉर्टेंट है। यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो कृषि के क्षेत्र में भी इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। समय पर बीज और खाद पहुंचाना हो या अपनी उपज को मंडी तक सुरक्षित ले जाना हो, यह सब लॉजिस्टिक्स के माध्यम से ही संभव है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो लॉजिस्टिक्स रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग यूनिट्स तक से पहुंचाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट्स को